अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम और करबला के साथ हज़ारों ऐसे मुहय्यरुल उक़ूल वाक़यात जुड़े हुए हैं जो आम हालात में इंसानी अक़ल से मावरा होते हैं। ऐसे ही खिलाफ़ तबा और खिलाफ़ आदत वाक़यात मोजज़ात शुमार किए जाते हैं। यहाँ हम वजाहत करते चलें कि मोजज़ा वो अमर या वो वाक़या है जो इंसानी अक़ल को आजिज़ कर दे और जो साइंस या नेचर के उसूलियात से हट कर हो। इसीलिए इमाम हुसैन और दीगर हस्तियों या मुक़द्दस मकामात से मंसूब वाक़यात जो आम रविश, आदत और हालात से हट कर होते हैं वो मोजज़े कहलाते हैं। इसी तरह का एक मोजज़ा आज हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। ये ईरान एयर के एक मेंबर का हकीकी वाक़या है जो उसने ख़ुद अपनी ज़बान से बयान किया था। वो कहता है कि एक दिन सुबह की फ़्लाइट में अपनी ड्यूटी के लिए वो खुमैनी एयरपोर्ट पहुंचा। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मुसाफिर अपने रिश्तेदारों को अलविदा कर रहे थे। सभी खुश दिखाई दे रहे थे। इसी भीड़ में मेरी नज़र कुछ लोगों पर पड़ी जो सबसे ज़्यादा पुरजोश और खुश दिखाई दे रहे थे और वो सब बोर्डिंग कार्ड मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उस काउंटर पर नस्ब मॉनिटर को देखा तो उस पर लिखा हुआ था नजफ़। मैंने सोचा कि क्या किस्मत है, काश मैं भी कुछ दिन के लिए ज़ियारत को जा पाता। खैर, मैं अपनी ड्यूटी पर पहुंचा जहां मुझे फ़्लाइट में आर्मीनिया जाना था। अचानक मेरे अफसर ने कहा कि तुम्हारी फ़्लाइट बदल गई है, अब तुमने नजफ़ जाना है। मैं बहुत खुश हुआ और नजफ़ की फ़्लाइट में सवार हो गया। 1 घंटे बाद हमने बोर्डिंग शुरू की। सारे मुसाफिर हंसी खुशी जहाज़ में आकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। जहाज़ का दरवाज़ा बंद होने ही वाला था कि अचानक एयरलाइन का एक ऑफिसर घबराया हुआ अंदर आया और उसने कहा कि इनमें से 2 लोगों को तुम्हें उतारना होगा। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा एयरलाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस से फ़ोन आया है और कहा गया है कि एयरलाइन के इंतहाई अहम काम से 2 मुलाजिमों को नजफ़ जाना पड़ रहा है। हम सब अफसुर्दा हो गए क्योंकि हम जिससे भी उतरने को कहते उसका दिल टूट जाता। कुछ किया भी नहीं जा सकता था क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस से ऑर्डर आया था। मैं पायलट के पास गया और उससे कहा कि अगर मुमकिन हो तो कॉकपिट में 2 कुर्सियां रख दी जाएं जहां एयरलाइन के दोनों मुलाजिम बैठ जाएं। पायलट ने सख्ती से इनकार कर दिया। आखिरकार मुसाफिरों की लिस्ट लाई गई और तय पाया कि जो 2 लोग सबसे आखिर में पहुंचे हैं उन्हें उतार दिया जाए। वो 2 लोग बूढ़े मियाँ बीवी थे। मुझे याद है कि जब उन्हें जहाज़ से उतारा जा रहा था तो वो बेहद दिल शिकस्ता और मायूस नज़र आ रहे थे। बहरहाल हवाई जहाज़ ने टेक ऑफ किया और नजफ़ की सिमत रवाना हुआ और 1 घंटे और कुछ मिनट की मुसाफत के बाद नजफ़ के ऊपर पहुंच गया। हम सब पायलट की जानिब से हवाई जहाज़ की लैंडिंग के ऐलान का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उसकी तरफ से कोई ऐलान नहीं हो रहा था और हम नजफ़ के ऊपर ही चक्कर लगा रहे थे। आधा घंटा गुजर गया जिसके बाद पायलट ने कहा कि रेत के तूफ़ान के सबब हम लैंड नहीं कर पाएंगे और हमें वापस खुमैनी एयरपोर्ट पर जाना होगा। जब हम वापस खुमैनी एयरपोर्ट पहुंचे और हवाई जहाज़ के दरवाजे खुले तो फ़्लाइट ऑफिसर कॉकपिट में गया और वापसी की वजह पूछी। पायलट ने उसे पूरा माजरा बताया। उसने ताज्जुब से कहा कि नजफ़ एयरपोर्ट तो खुला हुआ है, तुम्हारे बाद कई फ़्लाइट्स वहाँ लैंड हो चुकी हैं। मैंने सोचा कि ज़रूर उसमें कोई हिकमत होगी। मैं पायलट के पास गया और उससे कहा कि कैप्टन, अब जब हम खुदा की मर्ज़ी से वापस आ गए हैं तो उन दोनों मियाँ बीवी मुसाफिरों को ले चलते हैं। काश आपने पहले ही कॉकपिट में 2 कुर्सियां रखने की इजाज़त दे दी होती। उसने फ़्लाइट के सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ देखा और मुझसे कहा कि क्या आप समझते हैं कि हमारी वापसी की वजह यही है? अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर उनको बुला लाइए। मैं बहुत खुश हुआ और दौड़कर बाहर निकला और काफ़िले के सरबराह से कहा कि आपके पास उन दोनों बूढ़े मियाँ बीवी का टेलीफोन नंबर है? उसने कहा हाँ मेरे पास है। मैंने कहा फ़ौरन उन्हें फ़ोन करके पूछिए कि वो कहाँ हैं। खुदा करे अभी एयरपोर्ट पर ही हों, उन्हें फ़ौरन बुला लीजिए। उसने उन्हें फ़ोन किया और इत्तफाक से वो लोग एयरपोर्ट में ही थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे और नमाज खाने में आराम कर रहे थे। हम सब खुशी से उनका इंतज़ार करने लगे। हमने देखा कि एक बूढ़ी खातून और एक बूढ़ा मर्द बड़ी खुशी से चले आ रहे हैं। बूढ़ी खातून हमारे पास पहुंची तो उन्होंने कहा
کیا تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ ہمارا معاملہ تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ کیا تم نے یہ سوچا تھا کہ تم ہماری دعوت کو منسوخ کر سکتے ہو؟ یہ سننا تھا کہ ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ ہم نے ان سے معافی مانگی۔ میں نے کہا اماں خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگ گھر نہیں چلے گئے تھے۔ وہ بولی ہماری جگہ تم ہوتے تو کیا گھر واپس چلے جاتے، اور جاتے تو کس منہ سے گھر جاتے؟ ناظرین اب آپ سنیے کہ اس فلائٹ کے نجف کے لیے پرواز کرنے کے بعد ان دونوں بوڑھے میاں بیوی پر کیا بیتی۔ ان خاتون نے بتایا کہ ہماری حالت اتنی زیادہ خراب تھی کہ ہم چل بھی نہیں پا رہے تھے۔ ہم نماز خانے میں چلے گئے کہ تھوڑا سا آرام کر لیں اور اس کے بعد گھر چلے جائیں گے۔ نماز خانے میں نے کہا اے امیر المومنین، اے سید الشہداء، اے ابو الفضل العباس، آج آپ کے اتنے سارے مہمان تھے، کیا صرف ہم دو ہی بوجھ تھے؟ یہ کہہ کر میں رونے لگی اور پھر مجھ پر نیند طاری ہو گئی۔ نیند اور بیداری کے عالم میں نے کیا دیکھا کہ ایک جلیل القدر سید تشریف لائے اور کہنے لگے کیا تم لوگ کربلا نہیں جانا چاہتے تھے؟ بیٹھے ہوئے کیوں ہو؟ میں نے عرض کی نہیں ہو پایا، ہمیں جہاز سے اتار دیا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا اٹھو اٹھو، اطمینان رکھو اور کربلا جاؤ۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کے موبائل کی گھنٹی بج رہی تھی اور آپ لوگوں نے ہمیں فلائٹ میں بلا لیا۔ مولا اسی طرح سب کو اپنے در پر بلائے، آمین۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو امید ہے حسب سابق آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ فوراً سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو انہیں مہربانی فرما کر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، یا جن گروپس اور علمی حلقوں میں آپ ایڈ ہیں وہاں پر ویڈیوز کا لنک شیئر کرنا مت بھولیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان علمی ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔